आज की जानकारी होगी ड्राइविंग सीखने की, गजब की जानकारी देंगे। यानी ड्राइविंग सीखने से पहले 10 काम करने बहुत जरूरी है। 10 कामों की पूरी जानकारी आप ले लें, उसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठें, नहीं तो आपका रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों, आज की जानकारी होगी ड्राइविंग सीखने की, बड़ी गजब की जानकारी होगी। आप मान लेंगे सारी बात? तो मैं एक एक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। 10 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, वो सारे के सारे पहले सोल्व कर लेना, उनकी जानकारी ले लेना। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठ के और धीरे धीरे 10 के 10 क्वेश्चनों की जानकारी आप ले लेना। आपका ड्राइविंग सीखते समय आजीवन रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये काम तो करने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कार चलाना सीख गए तो ये 10 जानकारी आप भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। आजीवन ये 10 जानकारी आपने याद रखनी पड़ेगी। जब भी आप ड्राइविंग सीखेंगे ये काम तो जरूर करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करें। सीखना है, गाड़ी को लॉक अनलॉक सीखना है। दरवाजा कैसे बंद करें, कैसे खोलें, ये सीखना है। ड्राइवर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। ड्राइविंग सीट पे बैठ के सीट को अपनी हाइट के अनुसार आगे पीछे कर लेंगे। तो आप लोग कर लेते हैं सारे? सीट सेट करनी आती है ना? हाइट के अनुसार क्लच पेडल, ब्रेक पेडल पे पैर, रेस पे पैर आपका चला जाता है ना? उसके बाद हमने क्लच पेडल को दबा के देखना है। क्लच पेडल को पूरा दबाना है। जो भी ड्राइवर बनने की कोशिश करता है, जो भी ड्राइविंग सीखने की कोशिश करता है, वो सारे के सारे क्लच पेडल को आप दबाते हैं। बताऊं क्यों दबाते हो? क्लच पेडल जब आप दबाते हो ना तो थोड़ा सा बीच में टाइट हो जाता है, होता है ना? आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि क्लच पेडल पूरा दब गया। पूरा नहीं दबता वो, वहां तो उसने अपना काम करना शुरू किया है। तो इसका मतलब जब काम करना शुरू किया है तो वो अपना काम उससे पूरा कराओ। तो क्लच को पूरा दबाना है फर्श तक, जब तक आपका लेफ्ट वाला पैर फर्श पे पूरा ना टिक जाए, जब तक ये नहीं मानना है कि हमने क्लच दबा दिया। क्लच नहीं दबता जब तक पूरा फर्श पे पेडल ना टिके। उसके बाद ब्रेक लगाना सीखो। खड़ी गाड़ी में इंजन को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, क्लच दबाया, ब्रेक लगाया। अब मैं एबीसी की जानकारी देना चाहूंगा। ए का मतलब एक्सीलेटर, पता है आपको? बी का मतलब आप बताएं, ब्रेक। और सी का मतलब बताएं, क्लच। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ए और बी किस पैर से दबाए जाते हैं। कोई बताएगा? आप बता देंगे? एक बार खड़े हो जाए, इधर देख के मेरे साथ आके। ए और बी किस पैर से दबाया जाएगा? राइट पैर से। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। यानी मान लीजिए राइट वाला पैर है तो चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। और सी किस चीज से दबाया जाएगा? लेफ्ट वाले पैर से। यानी क्लच को लेफ्ट वाले पैर से दबाना है, ठीक है। जब भी गाड़ी रोकनी हो, ड्राइविंग सीखने के लिए पहले क्लच दबाएं फिर ब्रेक लगाएं, ठीक है ना? कई लोग ये कहते हैं जी क्लच पहले नहीं दबाना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए, क्लच तो बाद में दबाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राइविंग सीखने के लिए क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। अब हमने एबीसी की जानकारी ले ली, सीट को हमने सेट करना सीख लिया, ठीक है ना। अब हमने गियर को न्यूट्रल करना सीखना है। आपको गियर न्यूट्रल करना आता है? बोलिए बोलिए। आता है ना? तो गियर को न्यूट्रल कर ले, बीच में न्यूट्रल कर लिया गियर। अब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे होता है? चाबी लगाएं इग्निशन स्विच में, नीचे स्टीयरिंग के साथ होता है ना। चाबी लगाएं और चाबी तीसरी बार घूमेगी ना जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा। एक बार चाबी घूमेगी, आवाज आएगी कट, हल्की सी आती है ना। दूसरी बार चाबी फिर घुमाओगे, फिर आवाज आएगी कट, आती है ना। एक बार जब चाबी घुमाओगे तो आपके स्टीरियो में लाइट आ जाएगी, सिस्टम में। दूसरी बार चाबी घुमाओगे तो आपके सामने इग्निशन स्विच लगा होता है,
उस स्विच में बत्तियां जलती हैं, किस कलर की होती हैं वो? रेड कलर की। तेज बोलो ना, रेड कलर की। अब धीरे धीरे नहीं बोलना है। यदि आपको नहीं पता है तो ये बोलो कि हमें नहीं पता। रेड कलर की बत्ती होती है ना, सेकंड बार चाबी घुमाएंगे तो रेड कलर की बत्ती जल जाएगी, सारी बत्ती ऑन हो जाएगी। अब मैं इन बत्तियों का काम भी बताऊंगा। सारी बत्ती ऑन हो जाए, फिर तीसरी बार हमने चाबी को और घुमाना है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? न्यूट्रल। न्यूट्रल करके गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाए तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा ना शायद। कई तो पहली बार ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि यार गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा, कहीं गाड़ी लेके ना भाग जाए हमें, है ना। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि गाड़ी आपकी मर्जी के बिना 1 इंच भी नहीं चलेगी। बस ये गाड़ी का सिस्टम जान लें। जब तक आप गाड़ी में गियर नहीं लगाओगे गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, जरा सी भी नहीं चलेगी। और गियर लगा दिया, क्लच नहीं छोड़ा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी जरा सी भी। तो चलेगी कैसे? फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है। उससे पहले एक्सीलेटर को टच करना है। पहले एक्सीलेटर को टच करके बार बार दबा के देखना। एक्सीलेटर पेडल आपके राइट वाले पैर के पंजे से, अंगूठे से दबाना ही, जरा जरा से। टच होते ही आपके दिमाग में उसका कनेक्शन फिट हो जाना चाहिए। कितना टच करने से इंजन कितना घूम रहा है, समझ गए ना। कई लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, आपके एक्सीलेटर पेडल पे पूरा पैर रख देते हैं। उनको होश ही नहीं होता, जब गाड़ी का इंजन करेगा हूं तब समझ आएगा ये क्या हो गया। तो ABC इसकी पूरी जानकारी लें, उसके बाद गाड़ी के इंजन को चलाने की कोशिश करें, स्टार्ट करें, उसके बाद गाड़ी चलाने की कोशिश करें। एक्सीलेटर पेडल को 2-3 बार टच करके देखना है, उसके बाद गाड़ी को चलाना शुरू करना है। मित्रों, क्लच को छोड़ना शुरू करना है पहले, उसके बाद एक्सीलेटर पेडल को टच करना है। एक केंद्र बिंदु आएगा, एक जगह ऐसी आएगी जब आप क्लच छोड़ना शुरू करोगे ना तो गाड़ी जरा सी आगे चलने की कोशिश करेगी। आती है ना। जब गाड़ी जरा सी आगे चलने की कोशिश करे तो इस बात को नोट कर लेना, क्लच पेडल को वहीं की वहीं रोक लेना। समझ गए मेरी बात को? यदि आपने क्लच पेडल को वहीं के वहीं नहीं रोका, जल्दी छोड़ दिया तो क्या होगा? गाड़ी का इंजन झटका लेके बंद हो जाए, ऐसे छलांग लगाएगी गाड़ी, फिर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो जिस भाई बहन ने क्लच को दबाना और क्लच को छोड़ना सीख लिया, एक दिन में 50% ड्राइवर बन सकता है, ये मेरी गारंटी है। क्या करना है? क्लच को छोड़ना शुरू करना है, एक्सीलेटर पे पैर रखना है। जैसे ही गाड़ी जरा सी आगे बढ़ना शुरू हो जाए, क्लच को छोड़ना नहीं है, ना दबाना है। यदि आपको ऐसा लगे गाड़ी का इंजन धड़धड़ाने की कोशिश कर रहा है तो क्लच को हवा भर वापस दबाएं, पूरा नहीं दबाना, हवा भर, यानी जरा सा वापस दबा लें और फिर छोड़े जरा सा। दीवार घड़ी की सुई की तरह क्लच को छोड़ना सीख लेना। दीवार घड़ी में बड़ी वाली सुई होती है ना, वो धीरे धीरे चलती है, आपको दिखती नहीं वो, आप देखते रहोगे तो पता नहीं लगेगा ये खड़ी है कि चल रही है। ऐसे ही क्लच को छोड़ना सीख लेना। इस तरीके से आपने क्लच को छोड़ना सीख लिया, गाड़ी ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। जब गाड़ी 4 से 5 कदम चलना शुरू हो जाए तो सीधी सी बात है, क्लच के ऊपर से पैर हटा लो, फिर ना बंद होगी गाड़ी। उसके बाद हल्की सी रेस दबाएं, एक्सीलेटर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी गाड़ी की स्पीड हो जाए, फिर क्लच दबा के रेस छोड़ देना। ठीक है? जब भी आप गियर चेंज करो, क्लच दबा के रेस छोड़ देना है। यानी दोनों पैर बारी बारी काम करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, दोनों पैर एक साथ काम कब करेंगे? जब गाड़ी को रोकना होगा। यदि गाड़ी को चलाना है तो दोनों पैर बारी बारी काम करेंगे। क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया, सेकंड गियर लगा दे, धीरे से क्लच को छोड़ दें। अचानक नहीं छोड़ना है झटका लगा के, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दें, क्लच को छोड़ दें। केवल फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे 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 छोड़ना है, दीवार घड़ी की सुई की तरह। सेकंड गियर डाल दिया क्लच दबा के तो फिर क्लच को छोड़ दें आसानी से और एक्सीलेटर को दबा लें। उसके बाद स्टीयरिंग का काम आएगा।
बस आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आप इस तरीके से ड्राइविंग सीखो तो पहले या तो खुले रोड पे कोई व्हीकल ना हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए दूर दूर तक, या फिर खुले ग्राउंड में ड्राइविंग सीखें। यही है तरीका, ये हर रोज करना पड़ेगा। और स्टीयरिंग की नॉलेज तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको जब गाड़ी चलेगी ना, आगे से हल्की सी राइट गाड़ी जा रही है तो सीधा कर ले, थोड़ा लेफ्ट कर ले स्टीयरिंग को, लेफ्ट जा रही है तो राइट कर ले। समझ नहीं आ रहा तो एक बार जाने दीजिए, खुले ग्राउंड में गोल गोल घूमने दीजिए गाड़ी को, फिर आप घुमाना शुरू करिए। धीरे धीरे गाड़ी चलानी है, कभी भी तेज गति से गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आएगी। कई लोगों के दिमाग में ये भी चीज होती है कि भाई भीड़ में गाड़ी चलाना सिखा दो, बैक गियर में गाड़ी नहीं आई हमें चलानी, पार्किंग में लगानी नहीं है। बिल्कुल गलत फहमी है ये गलत फहमी आपने पाड़ ली, ड्राइवर नहीं बन पाओगे। पहले केवल और केवल आगे चलाने में परफेक्ट होना है। जब आप आगे चलाने में परफेक्ट हो गए ना तो बैक चला लोगे आसानी से, 5 मिनट का काम है वो हम सिखाते हैं। गाड़ी भी मनुष्य के शरीर की तरह है। छोटा बच्चा कभी बैक चलना सीखता है? पहले नहीं सीखता ना। आगे दौड़ता है ना, आगे खूब चलेगा, फिर दौड़ना शुरू कर देगा, फिर ऑटोमेटिक बैक चलना शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत चलना होता है बैक, ज्यादा नहीं चलाना होता। बैक में कहीं गाड़ी नहीं दौड़ानी, ठीक है? बाद में सीखना है, भीड़ में बाद में चलाना है। जब हमने क्लच, ब्रेक, रेस, एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग का पूरा ज्ञान हो जाएगा, यानी हमारा ड्राइविंग में हाथ साफ हो जाएगा। समझ गए? हाथ साफ कैसे होता है? जब पूरी नॉलेज हो जाए। मैं तो कहता हूं ड्राइविंग में हाथ साफ नहीं, पैर साफ होने चाहिए। पैर का इस्तेमाल ज्यादा है क्योंकि ये बिना देखे करना पड़ता है। जिस भाई बहन ने बिना देखे ABC का प्रयोग करना सीख लिया, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये हमारी छाती के नीचे होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो बिना देखे ABC का इस्तेमाल कर लिया तो उसका हाथ नहीं, पैर साफ होना चाहिए। और पैर से ज्यादा दिमाग साफ होना चाहिए। जिसके दिमाग में सारी चीज फिट हो गई वो ड्राइवर बन गया। तो ना हाथ साफ करने की जरूरत, ना पैर साफ करने की जरूरत। किस चीज की जरूरत है? दिमाग साफ करने की जरूरत है। दिमाग ने ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर दिया। जैसे आप स्कूटी चलाते हैं, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, दिमाग ही तो करता है सारा काम, आप नहीं करते। यहां से ऑर्डर होता है, यहां से, इसकी मर्जी के बिना एक हाथ नहीं उठा सकता मैं। ये यहाँ, इसका ड्राइवर यहाँ बैठा है, ये भी एक कार है दोस्तों। ये शरीर एक गाड़ी है, गाड़ी। इसका ड्राइवर कहाँ बैठा है? यहाँ। इसकी मर्जी के बिना ये गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं चल पाएगी। और आपकी मर्जी के बिना ये गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? आप लोग, हम। तो ये हमारी मर्जी के बिना 1 इंच भी नहीं चलेगी। तो किस चीज से डरना है भाई? चलाने की इजाजत देंगे, चलेगी, रोकने की देंगे, रुक जाएगी। तो गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को रोकना जरूर सीख लेना, खड़ी गाड़ी में, ठीक है? ये थी आज की जानकारी। नेक्स्ट जानकारी भी जल्दी लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।